हाय एवरीवन। तो फाइनली मैं आज इस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमने भी हर्बलाइफ यूज़ किया है, हमने भी हर्बलाइफ प्रोडक्ट खाए हैं, पर हर्बलाइफ प्रोडक्ट छोड़ने के बाद वज़न बढ़ क्यों जाता है। आज आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि हर्बलाइफ की वजह से वज़न क्यों बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है, क्या आपका ही कुछ गलतफहमी है कि डाइट में क्या हम करें कि ना बढ़े। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो एक सवाल आपसे पूछिए, ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जिसको मैं करूँगी और छोड़ दूँगी फिर भी उसका असर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मान के चलते हैं, हमारे दांत साफ़ करने की बात करते हैं। अगर हम सुबह दांत साफ़ करते हैं, पूरे दिन हमारे दांत साफ़ रहते हैं और दूसरे दिन फिर हमें दांत साफ़ करने पड़ते हैं। अगर हम सोचें कि हम 1 महीने दांत साफ़ ना करें और फिर भर के दांत साफ़ करना छोड़ दिया तो हमें बदबू क्यों आ रही है, ये हमको सवाल आएगा, क्यों आएगा। सही बात है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम नहाने की बात करें या हम चलो वेट लॉस का एग्जांपल ले लेते हैं। वेट लॉस के लिए पूरी दुनिया में क्या क्या तरीके लोग अपनाते हैं। पहला तरीका, लोग वॉक करना शुरू करते हैं। जब लोग वॉक करते हैं तो उनका कुछ किलो वज़न कम हो जाता है। जब वो वॉक करते हैं तो मोटिवेशन की वजह से खाने पीने में भी कुछ अच्छी आदतें अपना लेते हैं, ज़्यादा बाहर का नहीं खाते तो उनका वज़न कम हो जाता है। लेकिन जैसे उनका वॉक छूटता है, खाने की अच्छी आदतें भी छूट जाती हैं, सब धराशायी हो जाता है। अब फिर से उनका वज़न बढ़ जाता है। दूसरा तरीका, लोग जिम जाते हैं। जिम में जाके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनर होता है, जो भी जिम के मालिक होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, कुछ मत खाना घर जाके। तो वो घर पे आते हैं और हेल्दी चीज़ें खाते हैं, समोसा खाना बंद कर देते हैं, स्प्राउट खाने लग जाते हैं, सलाद खाने लग जाते हैं, तो उनका वज़न कम होने लगता है। और फिर जैसे ही जिम छोड़ते हैं, डबल स्पीड से उनका वज़न बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है, मेरे पास जिम वाले भी शिकायत लेके आते हैं कि मैम जिम के बाद भी हमारा वज़न बढ़ गया। तीसरा चीज़ क्या है, चलो हर्बलाइफ या कोई चीज़ आपने ली, मतलब हर्बलाइफ, आपने हर्बलाइफ खाया। जब आप हर्बलाइफ खा रहे होते हैं, अगर अच्छे तरीके से खा रहे हो तो आप किसी न किसी कोच की गाइडेंस में होते हैं, आप एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं, डेली आप वर्कआउट कर रहे होते हैं उनके साथ, या वर्कआउट या तो वॉक, कुछ तो अच्छा कर रहे होते हैं ना। और हर्बलाइफ अपने आप में एक ऐसा खाना है जिसमें कैलोरी कम है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली आपका शरीर में ऊर्जा आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका वज़न कम हो जाता है। लेकिन कोई आता है आपके दिमाग में कुछ डालता है या आपका पैसे की दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हर्बलाइफ क्योंकि प्रीमियम खाना है और प्रीमियम चीज़ें जो होती हैं वो महंगी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे चांदी का गहना पहनना है तो सस्ता आएगा, लेकिन मैं सोने का गहना पहनना चाहूँगी तो महंगा आएगा, क्योंकि वो प्रीमियम है, वो बहुत कम लोगों को उसे अफोर्ड कर पाते हैं। अगर मैं डायमंड पहनना चाहती हूँ तो और महंगा आएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं अपनी इच्छाएं ज़्यादा लग्जरी की तरफ बढ़ाऊंगी तो महंगे आते हैं। तो हर्बलाइफ जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी खाना है, और हाई क्वालिटी चीज़ें जो 100% मनी और गारंटी के साथ आती हैं, उनकी कॉस्ट नॉर्मल आम खाने से ज़्यादा रहती है। अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई इंसान महंगी गाड़ी में घूमना चाहता है। सस्ती गाड़ी में घूमेगा तो जल्दी मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें एयर बैग्स भी नहीं होते, कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती। लेकिन महंगी गाड़ियों में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। इसीलिए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं और महंगी गाड़ियाँ लेते हैं। इसी हर्बलाइफ भी वैसे ही, अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है आसान तरीके से, तो आप बहुत पैसा कमाओगे, हर्बलाइफ खाओगे और अपनी हेल्थ अच्छी रखोगे। ठीक है, हर कोई उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो आपके पास बेस्ट तरीका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप छोड़ देते हो, तो जब हर्बलाइफ छोड़ते हो तो आप हर्बलाइफ नहीं छोड़ते। हर्बलाइफ का तो खाना छोड़ा है आपने, लेकिन जो आदतें आप अपना रहे थे, रोज़ आप 6,000 8,000 कदम चल रहे थे, शाम को हल्का खाना खा रहे थे, सुबह भी खाना खा रहे थे, हैप्पी रह रहे थे। एक तो जैसे हर्बलाइफ ज्वाइन करते हैं आप हैप्पी रहने लग जाते हो, आप रोज़ क्लास में आते हो, कम्युनिटी में आते हो, रोज़ स्माइली चेहरे देखते हो, आपका ऑटोमेटिकली आप फिर आप वही चिड़चिड़, घर वाले वही सब चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट, दुख, परेशानी, ऊपर से जो मिला वो खा लिया। कोई डाइट का प्लान नहीं करते हो कि मैंने क्या खाना नहीं खाना, तो कैलोरी ज़्यादा होने की वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है। अब क्या होता है, आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको सही जानकारी होती है। आज के ज़माने में बहुत सारे रायचंद हैं, अपनी अपनी राय देते रहते हैं और लोग आपके दिमाग में डालते रहते हैं, तूने हर्बलाइफ खाया था ना इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया है, हर्बलाइफ खाया था ना इसलिए वजन बढ़ गया है, हर्बलाइफ खाया था ना, ऐसे करके आपको पागल कर देते हैं। और आप भी इस बात पे मैंने हर्बलाइफ खाया था, छोड़ दिया, मेरा वजन बढ़ गया, और उसी चीज़ को लेके बैठे रहते हो। लेकिन एक बात जानो, हर्बलाइफ, जिम, वॉक, डाइट प्लान, कुछ भी ले लो दुनिया में, उनको छोड़ने पकड़ने से ना वज़न घटता है ना बढ़ता है। वज़न घटता बढ़ता है आपकी आदतें बदलने से। आदतों को ख़राब करते हो, वज़न बढ़ जाता है, आदतें अच्छी करते हो, वज़न घट जाता है।
तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप फिटनेस की बात करो या स्वस्थ रहने की बात करो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा अपनी आदतों पे काम करो। और हर चीज़ की एक दुनिया होती है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ने में अच्छे नंबर लाने, किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, तो उसको क्या करना होगा, रोज़ पढ़ाई करनी होगी, रोज़ अच्छा पढ़ाई को टाइम देना होगा। टाइम देगा तभी अच्छे नंबर आएंगे। अब टाइम नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। हर चीज़ को अचीव करके मेंटेन करने में समय लगता है, और उसके लिए हमें रोज़ छोटे छोटे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे कोशिशें करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर से आपका वजन बढ़ जाएगा। तो हर्बलाइफ को दोष दो, जिम को दोष दो, वॉक करने को दोष दो, आप खूब दोष 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 देते रहो, लेकिन आपका वजन मेंटेन तभी रहेगा जब कुछ चीज़ें सीखेंगे और मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि वजन घटा के मेंटेन कैसे रख सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दूंगी, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आपको पूरा सिखाऊंगी कि आप कैसे वजन घटा के अपना वजन मेंटेन कर सकते हो ज़िंदगी भर। थैंक यू।